खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती को मिली बड़ी सौगात। धड़हर पंप कैनाल हुआ शुरू। किसानों के वर्षों के सपने को आज रामगढ़ विधायक अशोक सिंह के द्वारा पूरा किया गया, जहां उन्होंने दुर्गावती प्रखंड के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। वहीं किसानों ने कहा कि खरीफ फसल के पहले ही पानी की समस्या दूर हो जाने से हम अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते तथा इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बता दें कि 4 पंप कैनाल हैं, जिसकी क्षमता 112 क्यूसेक है, जिसमें एक पंप को छोड़कर 3 पंप के माध्यम से 84 क्यूसेक पानी किसानों को निर्बाध रूप से मिलता रहेगा तथा दुर्गावती के उत्तर व दक्षिण दोनों इलाकों के किसानों को सिंचाई में आसानी होगी। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि मैं किसानों के लिए करता हूं, दूसरों की तरह सिर्फ दिखावे का किसान नेता नहीं बनता। एकदम ठंडा होगा। कैनाल सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, वर्षों बाद एक सिंचाई का व्यवस्था मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हम लोग खुशहाल। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? अशोक सिंह को। अभी मतलब क्या लगता है कि अब आगे से फिर सिंचाई की समस्या जो थी वो अब खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश यादव। आज मैं अति प्रसन्न हूँ और इस इलाके के किसानों का एक ही मांग था, धड़हर पंप कैनाल, और इसकी स्वीकृति हुई और यह 112 क्यूसेक का पंप कैनाल स्टैंड बाई एक पंप को छोड़कर 84 क्यूसेक पानी निर्बाध हमारे किसान भाइयों को देना है। आज 84 क्यूसेक क्षमता के 3 पंप चालू हो गए। इससे कितने हेक्टेयर खेत सिंचित होंगे? देखिए, इस पंप कैनाल के बन जाने से दुर्गावती जीटी रोड दुर्गावती के दक्षिण के इलाके। आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है हो रहे हैं कंफ्यूज, या फिर पैसा बन रहा है पढ़ाई में दिक्कत, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाए द करियर पॉइंट में। यहाँ आपको आगे की शिक्षा के लिए देश भर में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पाएं बेहतर सलाह और बेहतर कॉलेज में शिक्षा। जीटी रोड उत्तर के भी इलाकों का सिंचाई इससे होगा और हम लोग जब तियरा और जैतपुरा को चालू किए थे और जो बनाए थे हम लोग, तो हम लोगों को लगता था कि इसका सिंचाई हम लोग इन पंचायतों में करेंगे, लेकिन वो दोनों हमारे पंप अपने क्षमता से 2 गुना पिछले साल सुखाड़ में जाकर पटवन किए। तो यह जो पंप है 84 क्यूसेक का, इस पंप के चालू हो जाने से लरमा पंप कैनाल का भार आधा हो जाएगा। लरमा पंप कैनाल के भी क्षेत्र में जाएगा। मेरा जो मानना है कि 30 क्यूसेक पानी में जीटी रोड से ऊपर का सिंचाई हो जाएगा। बाकी ये जो 54 क्यूसेक वो पानी जीटी रोड से नीचे भी जाएगा और इसके पानी को किसान के हर खेत तक पहुंचाने के लिए जितना जलवाहा है और नया वितरणी बना के इसको हरबल्लभपुर माइनर से भी कनेक्ट करना है और इस इलाके के जितने गांव हैं जिनमें कभी उन सभी गांवों में जो तो चालू हुआ है, अभी इसका कौन उद्घाटन नहीं है, तो ये क्या ट्रायल बेसिस पे 1-2 दिन ही चलेगा या कंटिन्यू चलेगा? बिल्कुल ये निर्बाध चलेगा, चूँकि इसका डिसीजन कैबिनेट से हुआ है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कोई हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी या जल संसाधन मंत्री जी करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख दिया है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्रीमान विजय सिन्हा जी को भी, और इस विभाग के माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी को भी हमने पत्र लिख दिया है कि पंप कैनाल तैयार है
कोई समय निकालकर इसका विधिवत और भव्य या दिव्य उद्घाटन किया जाए। लेकिन हमारे लिए शिलान्यास और उद्घाटन महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कैसे अपने किसान भाइयों को जल्द से जल्द इसका पानी दे सकें और उनकी रोपनी करा सकें। आप सबको याद होगा कि मैंने उपचुनाव में ढड़हर पंप कैनाल का पानी जो 21 में देना था और कुछ लापरवाह तो हमने संकल्प लिया था कि हम खरीफ के खेती से पहले इस इलाके के किसानों को ढड़हर पंप कैनाल का पानी देंगे। तो आज विश्वकर्मा पंप कैनाल की जो समस्या है ना, बिल्कुल अस्थाई समस्या है। एक साल की नहीं, हर साल की समस्या है। विश्वकर्मा पंप कैनाल पानी के अभाव में नहीं चल पाता है। उस समस्या के समाधान के लिए ही हमने जमानिया से गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना का कैबिनेट से स्वीकृति दिलाया है। 528 करोड़ रुपए का कैबिनेट डिसीजन हो गया, प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गया है, निविदा भी निकल गई है और यह मामला अंतर्राज्यीय है। यूपी सरकार और बिहार सरकार से बहुत सारे विषयों पर सहमति भी प्राप्त हो गई है और निविदा प्रक्रिया पूरा करने के बाद और जो ये बरसात का समय है, इसको पूरा होते ही पंप निर्माण का काम प्रारंभ किया जाएगा और सीधे गंगा जल जो जिस आप कैनाल की बात कर रहे हैं उसके सिस्टम में हम लोग डालेंगे और उस इलाके के किसानों की समस्या सदा सदा के लिए